हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। स्टूडेंट, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये आपके इकोनॉमिक्स की बैकबोन है। क्यों? क्योंकि ये आपको बताते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स में चॉइसेस किस बिहाफ पे करनी होती है, चॉइसेस करने के हमारे बेसिक्स क्या रहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो सबसे पहला और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके पास 100 रुपए, ठीक है। अब आप वो 100 रुपए लेकर मार्केट गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पिज्जा खा लीजिए या फिर आप बर्गर खा लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप पिज्जा खाते हैं तो बर्गर की जो कॉस्ट हो गई वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, और अगर आपने बर्गर खा लिया तो पिज्जा आपकी क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है आपकी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस। जो ऑप्शन, जो चॉइस आपने सेक्रीफाइस की है वही आपकी क्या है? वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के प्रॉपर रूप में देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज सेक्रीफाइस्ड व्हेन अ चॉइस इज मेड। जब भी आप चॉइस करते हैं और जिस नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आप सेक्रीफाइस करते हैं वही आपकी क्या कहलाती है? वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन यू चूज वन थिंग, जब आप किसी भी एक चीज को चूज कर रहे हैं, यू विल गिव अप अनदर। तो आप क्या करेंगे? अगर आपने एक चीज चूज की है तो आपको सेकंड वाली चीज क्या होगी? उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपको गिव अप करना पड़ेगा। That sacrificed option, तो जो आपका sacrificed option है is your opportunity cost। ठीक है, for example, a student has 2 hours। अब एक स्टूडेंट है, उसके पास 2 घंटे हैं। ठीक है, he can either study or play। वो उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो पढ़ाई कर ले या फिर वो खेल ले। If the student chooses to study, अगर वो क्या कर रहा है? अगर वो स्टडी को चूज कर रहा है तो क्या होगा? ये जो प्ले है ये उसका सेक्रीफाइस हो जाएगा, और अगर वो प्ले चूज करता है तो फिर स्टडी उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या है? यही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। आई होप आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आई होगी। इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज सेक्रीफाइस्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पर, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये क्या होता है? ये होता है स्टूडेंट, जब भी हम किसी ऑप्शन को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जो हमारे सबसे ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ टू गुड्स दैट आर इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे हम दो ऑप्शंस को लेके चल रहे हैं। जैसे हमने आपको ऑप्शन दिया था एक क्लॉथ का, हमारा ये एक क्लॉथ पीस है। ठीक है, अब इस क्लॉथ पीस से हमने दो चीजें सोची हैं, या तो इससे एक क्या कहते हैं शर्ट बन सकती है, या फिर इससे एक कुर्ता बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारे दो ऑप्शन हो गए। ठीक है, ये हमारे टू गुड्स हो गए ऑफ द विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, एज्यूमिंग फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमने उसको एफिशिएंटली यूज किया है, यानी कि यहाँ पर कोई भी वेस्टेज नहीं है, सो दैट वी कैन बेस्ट सेटिस्फाई आवर वांट्स, जिससे कि जो हमारे पास हमारी ज़रूरतें हैं हम उसको पूरी तरीके से संतुष्ट कर लें। आप सपोज कीजिए हम टेलर के पास गए और हमारे पास एक कपड़ा है और हमें फुल स्लीव्स का कोई सूट बनवाना है। ठीक है, अब टेलर ने क्या कहा? इसमें तो कपड़ा कम है, तो हम क्या कहेंगे? अरे काम करो ना, जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से पूरा कर लो। तो वो जो जोड़ तोड़ किया जा रहा है कि वेस्टेज बिल्कुल नहीं हो रही है, और उस वेस्टेज को यूज करके हम एक बहुत अच्छा जो रिजल्ट बनाकर लेकर आ रहे हैं, वही क्या कहलाएगा? वही आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होगा। ठीक है, और इसको हम दूसरा नाम भी होता है दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशंस क्या होती है स्टूडेंट? जब हम किसी डेफिनेशन के साथ साथ किसी और चीजों को भी लेकर चलते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि दो गुड्स लिए हैं तो और दो गुड्स को लेके हमने रिसोर्सेज वगैरह देख लिए, बस उसकी जो कैलकुलेशन हो गई वही हमारा क्या हो गया? पीपीसी या पीपीएफ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी आपके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है
द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड, तो जो आपकी इकोनॉमी में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो फिक्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आज तो वो महंगे हैं और कल को वो वेरी कर गए, ठीक है, यानी कि आज तो बहुत सारी क्वांटिटी में, कल को अवेलेबल ही नहीं है, आज बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और कल को बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर, लेकिन हाँ, हम इनके यूसेज जरूर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे पहले तो हमने शर्ट बना ली, नहीं शर्ट रहने दो, कुर्ता बना लो, तो इट कैन बी वेरीड, ठीक है, वो वेरी कर सकता है, लेकिन वो रिसोर्सेज कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, इससे सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुड्स बन सकते हैं आपके। हम यहाँ पर तीसरा कोई गुड कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या है, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, ये आपका थर्ड क्या है, द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको आपने पूरी तरीके से यूटिलाइज किया, ठीक है, यहाँ पर कोई वेस्टेज नहीं हुई है, कोई भी हमने शॉर्टेज नहीं की है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो हमारे क्या लिमिटेड है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही प्रोडक्ट से सब कुछ बनाते हैं, ठीक है। जो एक कपड़ा है, अब ऐसा तो नहीं है उस कपड़े से हमने फ्रॉक भी बना दी बच्चे के लिए, उसके लिए उसके उसी क्लॉथ से हमने अपने सूट भी बना लिए, उसी क्लॉथ से हमने घर की बेडशीट भी बना दी, उसी क्लॉथ से हमने अपने हस्बैंड का शर्ट भी बना दी, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या है, वो जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक ही प्रोडक्ट से सब कुछ बना दें, ठीक है। तो जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे आप सभी तरीके का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। So when resources are transferred from one to another, the productivity decreases. तो जब भी हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर जंप आउट करते हैं, तो क्या होता है, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। अब जैसे अगर हमने सूट की कटिंग कर दी है, अब हमने कहा नहीं एक काम करो, उससे हमारी गुड़िया की फ्रॉक बना दो, तो वेस्टेज तो बढ़ जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, जब हम जंप करते हैं रिसोर्सेज को एक गुड से दूसरे गुड पर, तो वहाँ क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, अब जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होगी, जो हमारी कैपिटल्स हैं, जो भी चीज़ों को हम इस्तेमाल करके अपना फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं, दोज आर कैपिटल गुड्स, ठीक है। जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं वो हमारे क्या है, कांस्टेंट है, हम उसको ये नहीं सोच रहे हैं कि वो वैरी करेंगे या हम उसमें कोई भी घटत या बढ़त करेंगे, ठीक है। चलिए इसको एक शेड्यूल के जरिए देखते हैं। शेड्यूल क्या होता है स्टूडेंट, शेड्यूल होता है जब भी हम अपने प्रॉपर डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा शेड्यूल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपके कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कार और बाइक्स के बीच का, ठीक है। यहाँ पे हम जो 2 गुड्स लिए हैं, जो 2 प्रोडक्ट्स लिए हैं, वो क्या लिए हैं, कार ली है और बाइक ली है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे इनका। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ए आपकी क्या कहती है कि अगर हम प्रोडक्शन 21 कर रहे हैं कार का, तो हमारी बाइक का प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो सब रिसोर्सेज हमने किस पर लगा दिए, प्रोडक्शन ऑफ कार पर लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट भी पॉसिबिलिटी में हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारी जब प्रोडक्शन 20 पर आया, यहाँ क्या हुआ, जब ये हमारा प्रोडक्शन 20 पर आया तो हमारा बाइक 1 प्रोड्यूस हुई है, यानी कि हमने जब कार की प्रोडक्शन को डिक्रीज किया तो हमारी बाइक की प्रोडक्शन इंक्रीज होनी शुरू हो गई। समझ में आया, तो यहाँ क्या हो रहा है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, जब कार में डिक्रीज हो रहा है तो बाइक में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन सी क्या कहता है, अब हमने प्रोडक्शन कार की 20 से घटाकर 18 कर दी है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बाइक की प्रोडक्शन 1 से 2 हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 1 इन बाइक्स, हमारी बाइक्स में एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, कब, जब हमारी कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है किसमें, कार में, कार के प्रोडक्शन में जब हमारी डिक्रीज हो रही है तो हमारी बाइक की प्रोडक्शन इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहता है, यही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता है। क्या कह रहा है कि जब हमने अपने रिसोर्सेज को एक से दूसरे में ट्रांसफर किया
तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। अब हमने अपने रिसोर्सेज को, कार के रिसोर्सेज को बाइक्स में ट्रांसफर किया, तो जो हमारी कार की प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है ना। तो यही हमें क्या बताता है, यही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बताता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं हमारा एमओसी। एमओसी क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम अपने देखते हैं मार्जिनल जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। ये हमारा होता है कंप्लीट इनके डिफरेंस, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, तो जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है वो किस लेवल पे आके आपका डिक्रीज हो रहा है, यही हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस है। अब यहाँ पे हम सैक्रिफाइस क्या कर रहे हैं, जब हम बाइक्स की इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बाइक्स में तो इंक्रीज हो रहा है ना, वहाँ पे सैक्रिफाइस तो नहीं हो रहा है ना। सैक्रिफाइस किस में हो रहा है, हमारा सैक्रिफाइस हो रहा है हमारा कार्स में। तो कितना हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और मार्जिनल क्या होता है आपका, मार्जिनल होता है एडिशनल। ठीक है, जब भी हम किसी एक एडिशनल प्रोडक्शन पर चलते हैं तो कितना आपका डिक्रीज हुआ है, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखा कि जब हमारी कार 21 थी तो कुछ हमारा हमने कुछ यहाँ पे सेक्रीफाइस किया नहीं जी, कोई भी सेक्रीफाइस नहीं हुआ है, तो वो हमारा डैश रेट था। नेक्स्ट जब हमारी कार डिक्रीज हुई है 20 से, तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 1 का, तो आपकी एमओसी कितनी हो गई, 1 हो गई। जब हम अपनी प्रोडक्शन सी पर, पॉसिबिलिटी सी पर जाते हैं, तो यहाँ पर फिर हमारी क्या है, प्रोडक्टिविटी थोड़ी डिक्रीज होती है, यानी कि हमारी एमओसी क्रिएट होती है। कितनी होगी, 20 से जब हम 18 पर आए तो आपकी एमओसी यहाँ पर 2 क्रिएट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे डी ऑप्शन क्या कहता है, डी पॉसिबिलिटी में हमारी फिर से यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ कितने का, 3 का, तो आपकी एमओसी यहाँ पर कितनी हो गई, 3। ई की क्या हो गई, 11 तक पहुंची है पॉसिबिलिटी ई में, तो 15 से 11 दैट इज हमारी एमओसी हुई है 4, 11 से 6 एमओसी है हमारी 5, और 6 से फिर 0 हो गई, तो हमारी टोटल एमओसी लास्ट हमारी कितनी रही है, 6। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई है। स्टूडेंट, जब भी हम अपनी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी हमने 2 प्रोडक्ट्स लिए हैं उसमें से सेक्रीफाइस्ड प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम सेक्रीफाइस किस में कर रहे हैं, कार में कर रहे हैं, और कार में हम कितना सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं वही आपकी क्या कहलाएगी, एमओसी कहलाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे हमारी एमआरटी। एमआरटी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कितना हुआ है। यहाँ पर हम अपना चेंज इन सेक्रीफाइस्ड अपॉन चेंज इन गेन, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एमआरटी का। एमआरटी इज इक्वल्स टू चेंज इन सेक्रीफाइस्ड। कितना चेंज हुआ है आपकी पॉसिबिलिटी ए में, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो आपका एमआरटी 0 मिलेगा। हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी बी की। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर हमारा चेंज इन सेक्रीफाइस्ड कितना है, यानी कि एमओसी कितना हो गया, 1, और चेंज इन गेन कितना हो रहा है, 0 से 1। ठीक है, तो 1 का ही तो चेंज हुआ है यहाँ पर। हमारे यहाँ पर इधर से जब डिक्रीज 1 का हुआ है तो इधर इंक्रीज 1 का हुआ है, तो 1:1 यहाँ पर क्या हो गया, आपका रेशियो हो गया पॉसिबिलिटी ए का। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉसिबिलिटी सी के लिए कि यहाँ पर जब हमारा डिक्रीज 2 का हो रहा है तो इधर इंक्रीज भी 1 का हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, 2:1, यानी कि सेक्रीफाइस्ड अपॉन गेन। आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा पॉसिबिलिटी डी के लिए क्या होगा, कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पर, 3, और गेन कितना कर रहे हैं यहाँ पे, 1। गेन तो हर एक में 1 का ही हो रहा है ना, गेन तो आप हर पॉसिबिलिटी पर, हर पॉसिबिलिटी की इंक्रीज होने पर गेन तो आप 1 एडिशनल यूनिटी कर रहे हैं, लेकिन सेक्रीफाइस्ड आप अलग अलग कर रहे हैं, तो जो आपका गेन रहेगा, यानी कि डिनोमिनेटर जो आपका रहेगा वो तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट आपकी पॉसिबिलिटी ई में आपने कितना सेक्रीफाइस किया,
सेक्रीफाइस यहाँ पर हुआ है आपका माइनस का 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4:1। पॉसिबिलिटी एफ में आपने सेक्रीफाइस किया है -5, तो रेशियो हो जाएगा आपका 5:1। और पॉसिबिलिटी जी में आपने सेक्रीफाइस किया है 6 का, तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट आपका MRT हो जाएगा 6:1। आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई होगी। स्टूडेंट एग्जाम में आपसे MOC और MRT कैलकुलेट करवाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, नहीं तो आपसे इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है और कैलकुलेशन करनी इतनी भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसका हम देख लेते हैं कि हमें इसका ग्राफ कैसे बनाना होता है। सिंपल हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर अपना ग्राफ यानी कि एक अपनी एक्सिस बना लिए हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमने अपनी एक्स एक्सिस पर शो किया है बाइक्स इन यूनिट्स और वाई एक्सिस पे हमने शो किए हैं कार इन यूनिट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारी बाइक्स की जो यूनिट्स है वो 0 to 6 है, तो यहाँ पर हमने इसके कट्स लगा दिए हैं 0 to 6, और जो हमारी कार्स हैं दैट इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3, ठीक है। 21, 20, 18, 15, 11, 6, 0 मोस्टली क्या है, हम अगर 3 का यहाँ पर मार्जिन रखते हैं तो हमारी स्केलिंग अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 का एक कंप्लीट टेबल क्रिएट कर दिया है विद 21। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले पॉसिबिलिटी ए आपकी क्या कहती है कि 21 पर कितना है आपका 0, ठीक है। तो आपका 0 ओरिजिन पे 21 पॉइंट ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद बी पॉसिबिलिटी क्या कहती है, 20 पर 1, आप बाइक्स की 1 यूनिट है, 20 किधर है, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, हमने इन दोनों पॉइंट को नाम दे दिया ए एंड बी। उसके बाद हमारा क्या है, सी पॉइंट पर हमारे 18 विद 2, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कार इज 18 विद प्रोडक्शन ऑफ 2 बाइक्स, तो हमने यहाँ पे 2 बाइक्स पर 18 का प्रोडक्शन लिया, दैट इज पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। स्केलिंग के साथ करिएगा स्टूडेंट, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉसिबिलिटी डी क्या कहता है, प्रोडक्शन 15 से 3 पर है, तो हमने यहाँ पर 15 लिया है कार का और 3 लिया है हमने बाइक का, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया है। उसके बाद हमारा क्या है, पॉसिबिलिटी ई कहती है 11 विद 4, तो 12 से एक छोटा सा पोर्शन नीचे आएगा आपका 11 का विद 4, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया आपका ई। उसके बाद एफ पॉइंट आपका कहता है 6 विद 5, तो 6 प्रोडक्शन आपका हो गया कार्स का एंड 5 प्रोडक्शन आपका हो गया बाइक्स का, तो ये आपका एक और इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया है। और लास्ट पॉइंट जी आपका मेंशन करता है 0 विद 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 6 रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे रहेगा, क्योंकि y का आपका 0 हो गया ना, तो ये आपका हो गया। और जब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक ग्राफ रेडी किया, तो यही ग्राफ आपका क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहलाएगा या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाएगा, ठीक है। आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई होगी। अब इसको हम यहाँ पर एक इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ द इकोनॉमी यूजेस ऑल इट्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ओनली कार्स, अगर इकोनॉमी अपने पूरे रिसोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ कार की प्रोडक्शन में लगा देती है, देन मैक्सिमम ऑफ 21 यूनिट्स ऑफ कार, तो वो कितनी प्रोड्यूस कर लेती है, मैक्सिमम यानी कि 21 यूनिट्स को वो यहाँ पर प्रोडक्शन अपना करती है। एंड नो बाइक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, पॉइंट ए। तो यहाँ पे हमने बात की है कि अगर उसने सारे रिसोर्सेज अपनी किस में लगा दिए, कार में लगा दिए हैं, तो फिर बाइक वहाँ पर बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, और ये क्या हो गया, ये उसका एक मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर बाइक्स, वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि इकोनॉमी ने सारे रिसोर्सेज को किस में लगा दिया, बाइक की प्रोडक्शन में लगा दिया है, दैट मैक्सिमम 6 यूनिट्स ऑफ बाइक्स, तो यहाँ पर हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं बाइक्स का, 6 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। एंड नो कार्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट जी, और यहाँ पर हमने देखा कि पॉइंट जी पर हमारा कोई भी प्रोडक्शन नहीं है कार्स का, 6 यूनिट ही हमारी प्रोडक्शन हुई है बाइक्स की, ठीक है। इन बिटवीन देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज, इनके बीच में काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं
B, C, D, E, F अलग अलग हैं with different combinations of cars and bikes when points A, B, C, D, E, F, G are joined। जब हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं we get a curve। हमें यहाँ पे क्या मिलता है? कर्व मिलता है AG, जिस कर्व को हम यहाँ पे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, एंड AG कर्व शोज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्स एंड बाइक्स। और यहाँ पर हमें क्या बता रहा है? ये जो हमारा PPF कर्व हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस। जो हमारे सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस हमारे एस्टैब्लिश हो रहे हैं वो हमें यहाँ पर हमारा PPF कर्व दिखा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, दैट इज MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस। तो वही अगर हम मार्जिनल शब्द को लगा देते हैं तो मार्जिनल का मतलब हो जाता है कि जो हमारा एडिशनली आपने सैक्रिफाइस किया है, ठीक है, वो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। MOC refers to the number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit। ठीक है, यहाँ पर एक बेसिक रहता है, जहां पर आपका मार्जिनल आएगा उसी की डेफिनेशन में बस एडिशनल लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सेम डेफिनेशन वही है, सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। जब भी आप किसी और कमोडिटी को गेन करने के लिए एक एडिशनल सैक्रिफाइस कुछ भी करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका MOC कहलाता है। इन केस ऑफ PPF या फिर PPC, MOC इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। जब भी हम बात करते हैं PPC की तो वहां पे हमारा क्या होता है? हमारा जो MOC है वो हमेशा इंक्रीज ही होगा। देख रहे हैं ना आप यहाँ पे 1 with 2 3 4 5 6, ये क्या हो रहा है? ये इंक्रीज ही होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दैट इज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें कोई एडिशनल कमोडिटी को गेन करना है तो हमें सैक्रिफाइस करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? एक एडिशनल यूनिट को हम यहाँ पर सैक्रिफाइस करेंगे दूसरी कमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें बाइक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करनी पड़ी तो उसके प्रोपोर्शन में हमें कार की प्रोडक्शन को ज्यादा डिक्रीज करना पड़ा। ठीक है, यही हमारा क्या कहता है? MOC कहता है, दैट इज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड। हमें ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को सैक्रिफाइस करना होगा टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, दूसरी कमोडिटी को ज्यादा गेन करने के लिए। ठीक है, यही आपका MOC कहलाता है। MOC को अगर हम यहाँ पे बोले तो MOC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जो हमारा चेंज इन सैक्रिफाइस है, जो हमारा चेंज इन सैक्रिफाइस हो रहा है, जो भी आपने चेंज किया है सैक्रिफाइस्ड में, सैक्रिफाइस गुड्स में, वही आपका क्या कहलाएगा? MOC कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा MRT, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम किस रेट से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि सैक्रिफाइस्ड और गेन में हमारा प्रोपोर्शन क्या चल रहा है, यही आपका क्या कहलाता है? MRT कहलाता है। MRT is the ratio between number of units of a commodity। हम यहाँ पे number of units of commodity sacrificed देख रहे हैं with gain and additional unit of another commodity। पहले हमने क्या देखा? units sacrificed with units gain, कि हमने कितनी sacrificed करने के लिए कितनी gain की है या कितनी gain करने के लिए कितनी sacrificed की है, यही आपका क्या कहलाता है? MRT कहलाता है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? अब हम कहते हैं ना कि मुझे अपने आप को अपडेट करना है या मुझे कुछ भी एक नया चीज करना है, तो हम अपने में क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें पहले वाली पर्सनालिटी को तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, और जो वो हमने सेक्रीफाइस किया दैट्स कॉल्ड MRT। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं MRT क्या हो जाएगा? MRT इज चेंज इन यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन्ड। ठीक है, इन द गिवन एग्जांपल ऑफ कार्स एंड बाइक्स, अगर हम कार्स एंड बाइक्स की बात करें तो सेक्रीफाइस हम किसको कर रहे हैं? कार को कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख दिया चेंज इन यूनिट्स ऑफ कार डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ बाइक्स। MRT मेजर्स द स्लोप ऑफ PPF। हमने यहाँ पे क्या किया? जो हमारा MRT है वो मेजर कर रहा है हमारे PPF के स्लोप।
पीपीएफ का स्लोप मतलब कि हमारा किस ड्यूरेशन में किस तरीके से जा रहा है, कैसे जा रहा है हमारा पीपीएफ का कर्व इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। अब इसके कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसी ग्राफ के। पहला ग्राफ क्या है कि पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज माय लेफ्ट, ठीक है, और ये लेफ्ट से राइट की तरफ क्या जा रहा है, इट्स डाउनवर्डिंग, ठीक है। अपवर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा होता है, तो ये तो नहीं है ना हमारा, तो इट इज कॉल्ड डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड वन इज इट इज कॉनकेव शेप्ड। कॉनकेव शेप्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉनकेव हमारी ये वाली पिक्चर होती है, कॉन्वेक्स होती है ये वाली। कॉन्वेक्स क्या मतलब क्या होता है, जो ओरिजिन से थोड़ी डिस्टेंस पर होती है, और कॉनकेव होता है जब वो ज्यादा डिस्टेंस पर होती है, ठीक है। तो ये हमारी पिक्चर नहीं है, और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका कॉनकेव की इस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंक्रीज ही हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है इसको दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पे एमआरटी देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, 1:1, 1:2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, क्या इंक्रीज होता जा रहा है। प्रोपोर्शन जो है वो आपका इंक्रीमेंट पर है, तो यही आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा, यही आपका यहाँ पर इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं, व्हाट आर दीज। अब इसमें हमारे एक होता है अटेनेबल, एक होता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है स्टूडेंट। जो भी हमारे इस कर्व के ऊपर आएंगे पॉइंट्स, दीज आर अटेनेबल पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी आपके बाहर आ रहे हैं, जो भी अंदर आ रहे हैं, वो क्या हो गए, अनअटेनेबल हो गए। जैसे हम यहाँ पर बात करें, ग्राफ आपका दिखा रहा है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है, ठीक है, बिल्कुल वही वाला ग्राफ है हमारा जो भी हमने बनाया है। एनी पॉइंट ऑन पीपीएफ, ठीक है, जो भी हमारे पीपीएफ ग्राफ पर जो पॉइंट्स हैं, दैट इज ए टू डी, और एनी पॉइंट इनसाइड पीपीएफ और पीपीएफ या फिर पीपीसी, जो भी इसके अंदर पॉइंट आएंगे वो सब हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे अंदर हमारा पॉइंट ई है, इस ग्राफ के अंदर आ रहा है, तो वो क्या हो गया, वो भी हमारा अटेनेबल हो गया। अब इस पीपीएफ या पीपीसी के बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब आपके अनअटेनेबल कहलाएंगे। अब यहाँ पर जैसे आपका ये पॉइंट एफ यहाँ पर दे रखा है, तो ये क्या हो गया, ये आपकी बियॉन्ड रेंज हो गया, आउटसाइड हो गया, तो ये आपका अनअटेनेबल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफ रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, अगर हमने अपनी रिसोर्सेज को पूरी अच्छी तरीके से यूज किया है, कोई वेस्टेज नहीं की, पूरा उनका निचोड़ निकाल दिया है, तो वो क्या हो गया आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। देन इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट ऑन पीपीएफ, ठीक है, लाइक ए बी सी एंड डी। तो अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं, तो हम पीपीएफ पर ही लाई कर जाएंगे, ठीक है। अगर हम इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, however the actual production can fall short of its capabilities. If there is wastage or inefficient utilization of resources, then economy will operate an end point inside PPF। अगर हमने कोई भी वेस्टेज कर दी, कोई भी इनएफिशिएंट यूज कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो हमारा अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलिए, आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई है स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर से ये वाली बात बोलना चाहूंगी, अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में, अगर आपको कुछ भी डाउट्स लगते हैं, या आपको लगता है कि हमें कुछ अपनी टेक्निक में चेंज करना चाहिए, या किसी और तरीके से, किसी और पैटर्न से आपको समझाना चाहिए, या और एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको समझाना चाहिए, तो प्लीज़ डू अस, ठीक है। प्लीज़ हमें उस चीज़ के बारे में बताइए, हमें कमेंट कीजिए, या फिर आप हमें किसी भी तरीके से मेंशन ज़रूर कीजिए। आप कमेंट में मुझे मेंशन कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी, मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ डू लेट अस नो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, जब हमारी पीपीएफ में चेंज होता है, ठीक है। अब वो चेंज होने के चांसेस क्या होते हैं। पहला हमारी जो चेंज होता है स्टूडेंट, या तो वो शिफ्ट होगा, ठीक है, या फिर वो रोटेट होगा। पहले हम देख रहे हैं हमारा शिफ्ट इन पीपीएफ। पीपीएफ में शिफ्ट होने के चांसेस क्या रहते हैं। पीपीएफ विल शिफ्ट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। कब होगा हमारे पीपीएफ में चेंज,
जब भी हमारी टेक्नोलॉजी में या फिर हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कोई चेंज आ रहा है। अब प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या आपकी, या तो रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स को लेकर, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट ए को भी लेकर भी और प्रोडक्ट बी को भी लेकर। तो पहला क्या है, अगर वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हो गया, अगर वो हमारे राइट साइड जा रहा है, यानी कि आउटवर्ड अगर वो शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या रहेगा, एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस बात है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, और वो इंक्रीज होगा तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर हम ऑन द अदर हैंड बात करें, अगर हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई, या हमारी जो रिसोर्सेज है हम उसको सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये डिग्रेडेशन इन रिसोर्सेज हो गया या फिर टेक्नोलॉजी में, तो वो क्या हो जाएगा, वो सब हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और यही आपका क्या कहलाएगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाएगा। आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई है आपको। अब हम नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखते हैं आज का, दैट इज रोटेशन इन पीपीएफ। अब इन दोनों चीजों में फर्क क्या है, सबसे पहले एक चीज देखते हैं स्टूडेंट, जब भी हम शिफ्ट की बात करते हैं, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ग्राफ है, दिस इज पीपीएफ, एक ये वाला पीपीएफ हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। जब हमारा अब ये प्रोडक्ट ए है, दिस इज प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारी टेक्नोलॉजी दोनों में चेंज आ रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी एक प्रोडक्ट की नहीं, दोनों प्रोडक्ट की अगर चेंज हो रही है, प्रोडक्ट ए की भी चेंज हो रही है, प्रोडक्ट बी की भी चेंज हो रही है, यानी कि दोनों इंक्रीज हुए हैं, तो ये हो गया हमारा शिफ्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो दोनों में डिक्रीज हुआ है, तो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बी की टेक्नोलॉजी हमने इंक्रीज करी है, तो सिर्फ और सिर्फ ये पीपीएफ जो है आपका वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ए का तो चेंज नहीं हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन। ये क्या कहलाएगा आपका, रोटेशन कहलाएगा, ठीक है। यही अगर हमारा प्रोडक्ट बी की टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई है, हल्की हो गई है, वो हो गई, डिग्रेड कर दी गई है, तो ये आपका यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा कहलाता है रोटेशन, ठीक है। यानी कि शिफ्ट में बात करें तो दोनों प्रोडक्ट में चेंज आएगा, दोनों प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, या तो दोनों प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी या दोनों प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी डिक्रीज होगी। लेकिन जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, वेदर इट इज प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, या तो वो इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड, डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे हमने पहले प्रोडक्ट बी को देखा, अगर प्रोडक्ट ए में हो रहा है, तो अगर प्रोडक्ट ए का इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला कर्व हो जाएगा, और डिक्रीज होगा तो ये वाला कर्व हो जाएगा। आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई होगी। अब इसी को यहाँ पर हम एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। रोटेशन इन पीपीएफ, PPF will rotate when there is a change in productive capacity, resources or technology with respect to only one good, ठीक है। जब हम दो गुड्स की बात करते हैं तो that is shift, रोटेशन में हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अगर हमारा रोटेशन हो रहा है तो व्हाट इज दिस, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो हमारा अपग्रेडेशन है, लेफ्टवर्ड हो रहा है तो हमारा डिग्रेडेशन है। When there is a technology improvement or an increase in resources for production of commodity on the x-axis, अगर x-axis के पे जो हमारा commodity है उसकी प्रोडक्टिविटी में, उसके प्रोडक्शन में, उसकी टेक्नोलॉजी में अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा, रोटेट आपका ए बी से ए सी तक हो जाएगा। ए बी ये वाला पॉइंट है, ए सी आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। However, in case of technology degradation or decrease in resources for the production of commodity X, यही अगर commodity X की प्रोडक्टिविटी में
कम हो जाता है तो पीपीएफ क्या हो जाएगा, वो रोटेट हो जाएगा AB से AD तक। ये AB आपका पॉइंट है और ये आपका AD है, ठीक है, तो वो AB से AD पर आ जाएगा। यही अगर हम बात करते हैं y एक्सिस को लेकर, तो y एक्सिस का आपका क्या कह रहा है, a technology improvement on increase in resources for the production of commodity y on y axis। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्टिविटी y है उस पर हम देख रहे हैं। अब इस वाले प्रोडक्ट को अगर यहाँ पे इस वाले पॉइंट में अगर इंक्रीमेंट आ गया तो ये वाला हो गया राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, और यही अगर इसमें डिक्रीमेंट आ गया तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ए बी का सी बी हो जाएगा, और अगर यही अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ए बी का डी बी हो जाएगा, ठीक है। यही हमारे यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है, विल रोटेट फ्रॉम पीपीएफ फ्रॉम ए बी टू बी सी। However, in case of degradation in technology or decrease in resources for the production of commodity Y, PPF will rotate left from AB to BT। I hope students आपको PPF और हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपने हमारी प्रीवियस सीरीज, क्योंकि ये स्टूडेंट हमारी क्लास 3 है, 3rd क्लास हमने अपनी आज अपलोड की है, अगर आपने अब तक जो हमारी क्लासेस हुई हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारा चैनल है @mohinwalia-16s, ठीक है। वहाँ पर MS क्लासेस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से, और वहाँ पर आपको अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कंटेंट आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आप कोई भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं या आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए होती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9528800313। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है, या आप चाहते हैं किसी भी एडिशनल टॉपिक पर हम आपकी कोई हेल्प कर सकें, या आपको कोई टॉपिक ऐसा रहा है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है, आप चाहते हैं उस पर कोई और आपको हेल्प चाहिए, या किसी भी तरीके की कोई भी आप एडिशनल आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमें इन्फॉर्म करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारी जो हम सीख रहे हैं, जो हम आपको सिखा रहे हैं, उसमें हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है, क्योंकि फीडबैक से ही इम्प्रूवमेंट आती है स्टूडेंट। जब तक हम फीडबैक्स नहीं देते हैं तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि सामने वाले बंदे के अंदर कितना ज़्यादा है, ठीक है, वो कितना कुछ हमें दे सकता है, ठीक है। स्टूडेंट, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।